हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 का मैथ सब्जेक्ट का प्रथम चैप्टर जो है, पहला चैप्टर है परिमेय संख्या, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न बेहतरीन होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो कि अति महत्वपूर्ण है और आपको इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करना आना ही चाहिए। तो चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के अंत में आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिसके लिए मैं और भी वीडियो लाने के लिए उत्साहित होऊंगा, आपके लिए मैं मोटिवेट होऊंगा। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला प्रश्न है 7 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो मैं आपको गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। गुणात्मक प्रतिलोम किसी संख्या दी हुई संख्या को गुना करने पर उसका गुणनफल यदि 1 आ जाए, जैसे यहाँ दिया है प्रश्न में 7। अगर 7 को किसी संख्या से गुना करें, अगर उसका गुणनफल 1 आ जाए, यहाँ पे कुछ संख्या रखेंगे और उसका गुणनफल कितना आना चाहिए, 1 आ जाए, तो उस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, 7 का गुणात्मक प्रतिलोम। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, क्या गुना करेंगे तो हो जाएगा। -7 ऑप्शन में दिया है, -7 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 49, -49 हो जाएगा, तो नहीं होगा 1। बी ऑप्शन देखिए, 1/7, 1/7 से जब गुना करेंगे हम लोग तो 7 और 7 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1/7, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आप पढ़िए। दूसरा प्रश्न है 7 का व्युत्क्रम। उसी तरह व्युत्क्रम भी होता है। व्युत्क्रम का मीन्स भी वही होता है, जैसे किसी संख्या का उसके साथ क्या गुना करें कि संख्या गुणनफल क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो इसके साथ क्या ही गुना करें कि गुणनफल इसका 1 आ जाए। तो देखते हैं ऑप्शन ए में दिया है 1/7। अगर 1/7 से गुना करते हैं तो 7 और 7 क्या होगा, कट जाएगा, और क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में ही आ जा रहा है। तो इस दूसरे प्रश्न का ऑप्शन ए सही आंसर होगा, 1/7। चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है 5 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो मैंने आपको गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में बता दिया है। चलिए देखते हैं 5 को किससे गुना करेंगे तो 1 आएगा। 5 को किससे गुना करेंगे कि 1 आएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/5। चलिए देखते हैं 1/5 कहाँ है, 1/5 है ऑप्शन नंबर डी। इसलिए तीसरे प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है -8/7 गुना 21/12 और बराबर में दिया है डैश 21/12। तो बताइए क्या होगा, इन दोनों को बराबर किया हुआ है तो यहाँ -8/7 है और यहाँ -8/7 नहीं है, 21/12 दोनों जगह है। तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, -8/7। देखते हैं -8/7 कौन से ऑप्शन में है। पहला ही ऑप्शन -8/7 का है। और आप साथ ही साथ ये देखते जाइए कि पहला क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा था। जैक स्पेशल एग्जाम 2019 का क्वेश्चन है। ऐसे नहीं कि कोई भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, सभी क्वेश्चन क्या है, अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपको इन प्रश्नों को करना सीखना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से और सीखने की दृष्टि से भी। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है 13/25 डिवाइड डैश इक्वल टू 13/5। तो 13/25 को किससे डिवाइड किया जाए कि आंसर क्या है, 13/5 आए। तो किससे गुना करेंगे, किससे भागा करेंगे, अगर 1/5 से करेंगे तो ये भागा किस में बदल जाएगा, गुना में बदल जाएगा। और 13/25 जो है ये गुना में आ जाएगा 1/5, 5/1 सॉरी, 5/1 हो जाएगा। और 5 से काटेंगे तो 13/5 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, 1/5 होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न होगा 6ठे नंबर का। और छठवां प्रश्न क्या है, छठवां प्रश्न कुछ इस तरह है -1/3 और 1/2 के बीच का परिमेय संख्या कौन नहीं है। प्रश्न को जरा ध्यान से देखिएगा।
प्रश्न में बोला है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है -1/3 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या नहीं है। तो सभी प्रश्नों को देखने से, सभी ऑप्शन को देखने से खुद ही खुद आंसर आ जाएगा। देखिए डी ऑप्शन, ऑप्शन डी में देखिए क्या दिया हुआ है, -2/6 दिया हुआ है। अगर 2 को एक बार काटेंगे और 6 को 3 बार में काटेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा। और क्वेश्चन ही -1/3 और 1/2 के बीच का बोल रहा है, तो क्या -1/3 -1/3 और 1/2 के बीच में कभी आएगा? नहीं, बिल्कुल गलत है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो हो जाएगा -1/3 और 1/2 के बीच कभी नहीं आ सकती। इसलिए छठे प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी -2/6 होगा। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनंत होती हैं। किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच, किसी भी दो संख्याओं के बीच उनकी परिमेय संख्या अनंत होती हैं, अपरिमित होती हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको याद होना चाहिए, क्या होगा, अपरिमित होती हैं। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा? कहने का मतलब है, प्रश्न कहना कि 7/23 जो है इसको किससे गुना किया जाए कि गुणनफल कितना आ जाए, 1। तो जब हम किसी संख्या को किसी संख्या से गुना करते हैं और गुणनफल 1 आ जाता है तो वह संख्या क्या होता है, उस संख्या का व्युत्क्रम होता है या गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 23/7। अंश को हर में बदल देते हैं, हर को अंश में बदल देते हैं, वही ना गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए 23/7 किस ऑप्शन में दिया है, 23/7, जरा ध्यान से देखिए, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 23/7। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 9वां प्रश्न क्या है, 9वां प्रश्न है 3/4 का व्युत्क्रम होगा। और ये प्रश्न बोर्ड के मॉडल क्वेश्चन में दिया हुआ था। 3/4 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम 3/4 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, अंश को हर को अंश में बदल देना है। तो क्या हो जाएगा, 4/3। देखिए एक आ रहा है ना, हम बोले क्या, व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम को संख्या से गुना करने पर क्या गुणनफल आता है, 1। तो देखिए इसको गुना करने पर इतना आ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4/3। देखिए किस ऑप्शन में 4/3 दिया है, ऑप्शन ए में 4/3 दिया है, इसलिए 9वां प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 4/3। चलिए 10वां प्रश्न पढ़ते हैं। 10वां प्रश्न क्या है, 10वां प्रश्न है 1/2 का समतुल्य होगा। समतुल्य क्या होता है, समतुल्य जैसे 1/2 दिया है, समतुल्य में क्या हो जाएगा, अगर ऊपर नीचे अंश और हर में किसी सैम संख्या से गुना कर दिया जाए, सॉरी यहाँ सैम संख्या की जगह हम 3 लिख दिए, तो क्या अगर 2 से गुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 2/4। इसी को 1/2 को हम लोग अगर ऊपर नीचे 3/3 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, 3/6। क्या हो जाएगा, 3/6। अगर किसी संख्या को, किसी भिन्न को, किसी संख्या को ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में सैम संख्या से गुना कर दिया जाता है और उससे प्राप्त गुणनफल को ही उस संख्या का क्या कहा जाता है, उस संख्या का कहा जाता है समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न कहा जाता है जो प्राप्त होता है गुणनफल। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 1/2 का समतुल्य भिन्न। देखिए 1/3 को करेंगे, काटेंगे तो 1/3 ही आएगा, ये नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखिए 2/4 है, बी ऑप्शन को जरा ध्यान से देखिए, 2/4 दिया हुआ है, सॉरी 3 लिखा गया, 2/4 दिया है। अगर 2/4 को सॉल्व किया जाए, सरल करेंगे तो 2 का पहाड़ा में 1 बार में 2, 2 का पहाड़ा में 4, 2 बार में क्या आ गया, 1/2। समतुल्य भिन्न जब हल या सरल किया जाता है, सरल रूप में लाया जाता है तो उसका मूल रूप आ जाता है। देखिए ऑप्शन बी को जब हमने सरल रूप में लिखा तो क्या आ गया, 1/2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी। ओके, समझ रहे हैं आप। वीडियो को अगर समझ में नहीं आए तो एक बार जोर पॉज करके ध्यान से सुनिएगा, उसको खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए 11वें प्रश्न का उत्तर देखते हैं। 11वां प्रश्न क्या है, 11वां प्रश्न है 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम। बहुत ही आसान है, मैंने पहले ही बता चुका है।
क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम अंश हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है। 4/3 का क्या हो जाएगा, 3/4। ऑप्शन बी हो जाएगा। 11वें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी। ये पहले ही बता चुका है, इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रश्न में मैं नहीं देने जा रहा हूँ। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या है। धनात्मक परिमेय संख्या कहने का मतलब कि जिसके पहले माइनस का चिन्ह ना हो। तो देखिए चारों प्रश्न में माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, लेकिन जब डी ऑप्शन को हम लोग देखेंगे ध्यान से तो क्या हो जाएगा, दो अंश और हर दोनों ही जगह माइनस दिया हुआ है, और अंश और हर दोनों जगह एक ही चीज़ होता है, तो क्या हो जाता है, उस सरल रूप में जब उसको लिखा जाता है तो सेम चीज़ कट जाते हैं। जैसे इसमें -4/-5 दिया है, तो सेम है माइनस माइनस, तो माइनस माइनस कट जाएगा और बचेगा क्या, केवल 4/5। तो धनात्मक क्या हो जाएगा, -4/5। ऑप्शन डी, -4/5। चलिए 13वें प्रश्न को देखते हैं। 13वां प्रश्न है, -9 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, दी हुई संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे उसका योगफल क्या आ जाए, 0 आ जाए। दी हुई संख्या में ध्यान से सुनिएगा, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, दी हुई संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे उसका योगफल क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो देखिए -9 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे हम कि उसका योगफल 0 आ जाए। तो -9 में अगर 9 जोड़ दिया जाए, -9 में 9 जोड़ दिया जाए, माइनस का 9 नहीं जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, प्लस का 9 अगर जोड़ दिया जाए, -9 में +9 को जोड़ दिया जाए तो उसका योगफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो देखिए 9 किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 9, इसलिए 13वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न है 2/5 का समतुल्य परिमेय क्या होगा। समतुल्य परिमेय मैं बता चुका हूँ, तो ऑप्शन से ही जाएंगे। देखिए इसमें ऑप्शन ए में दिया 1/3 क्या होगा। अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं सॉल्व, जैसे 2/5 दिया हुआ है, इसको ऊपर नीचे सेम संख्या से 2/2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/10। चलिए देखिए 4/10 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। तो 14वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 4/10। चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, -5/9 प्लस -8/9 का मान क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न दिया, जोड़ दिया है। क्या दिया है, 5/9 और जोड़ में दिया है -8/9। तो इसमें तो बहुत ही आसान है, 9 9 एलसीएम में चला जाएगा। 5 -8 करेंगे तो -3 हो जाएगा, -3/9 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए ऑप्शन में -3/9 कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको हमको सरल रूप में लिखना पड़ेगा। 3 का काटना पड़ेगा, 3 का पहाड़ा में 3 एक बार में हो जाएगा, 3 का पहाड़ा में 3 एक बार में, और 3 का पहाड़ा में 9 3 बार में। तो क्या हो जाएगा सरल रूप इसका, -1/3। चलिए देखते हैं -1/3 कौन से प्रश्न में, पहला ही ऑप्शन दिया है -1/3। तो 15वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, -1/3। 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न दिया हुआ है 3/-5 गुना -5/3। देखिए 3/-5 का अगर गुणात्मक प्रतिलोम कहा जाए तो क्या हो जाएगा, इसका उलट जाएगा, मतलब कि अंश हर में बदल जाएगा, हर अंश में। तो देखिए बदला हुआ है या नहीं, बदला हुआ है। तो हम पहले ही बताएं गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, किसी संख्या को उसके गुणात्मक प्रतिलोम से जब गुना करते हैं तो उसका गुणनफल 1 आता है। 3/-5 का गुणात्मक प्रतिलोम होता है -5/3, और गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, 1। तो 16वां प्रश्न आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1। 17वां प्रश्न देखिए, -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। योज्य प्रतिलोम भी हमने समझाया आपको। -5/9 का योज्य प्रतिलोम होता है जो दी हुई संख्या में जोड़ने पर योगफल 0 आ जाए। अगर इस संख्या में हम लोग क्या जोड़ेंगे कि इसका योगफल कितना आ जाए, 0, क्या आ जाए, 0। तो इसमें क्या जोड़ेंगे, -5 अगर 9 जोड़ दें तो प्लस में -5/9 और माइनस में 5/9 दोनों काट के कितना आ जाएगा, 0। तो देखिए 5/9 ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया है,
इसलिए 17वें प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 5/9। चलिए 18वां प्रश्न पढ़ते हैं। 18वां प्रश्न दिया हुआ है 3/8 के गुणात्मक प्रतिलोम होंगे। गुणात्मक प्रतिलोम मैंने पहले ही बता चुका है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि दी हुई संख्या को उस संख्या से गुणा करने पर, जिस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1 आ जाए, वह उस संख्या का क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो दिया हुआ प्रश्न है 3/8 को किस संख्या से गुणा करें कि उसका गुणनफल कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, इसके गुणात्मक प्रतिलोम। और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, अंश हर अंश में बदल जाता है। तो 3/8 का क्या हो जाएगा, 8/3। चलिए देखते हैं 8/3 कौन से ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 3/8/3। इसलिए 18वें प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी 8/3 हो जाएगा। चलिए 19वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा ही क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है। इसको भी याद रखना है। इसलिए 19वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। एक पहला ऑप्शन दिया 1 और -1। 1 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा भाई, 1 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/1। और -1 का क्या हो जाएगा, -1/1। कहने का मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ही आ जाएगा और यहाँ भी -1 भी आ जाएगा। इसको जरा सा फिर से समझिए क्या कह रहा है। गुणात्मक प्रतिलोम समान होना चाहिए। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1 और -1। 1 का हम लोग व्युत्क्रम निकालेंगे तो क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंश हर अंश में बदल जाता है। तो इसका तो दोनों सेम दिया है तो क्या हो जाएगा, बराबर हो गया। उसी तरह दूसरे में बोला है -1। -1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा। इसका उलट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। और माइनस नीचे लिखना चाहें या ऊपर लिखना चाहें, बात तो एक ही होती है। तो 20वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और -1। चलिए हम लोग आगे के प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर का। 21 नंबर में बोला है शून्य का व्युत्क्रम। शून्य का व्युत्क्रम कहने का मतलब शून्य है, शून्य के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। अब इसका जब व्युत्क्रम हम लोग निकालेंगे तो क्या इसका उलट जाएगा, हर अंश में बदल जाएगा, अंश हर में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 ऊपर में चला जाएगा, 0 नीचे में आ जाएगा। और किसी भी संख्या के नीचे या हर में जब 0 होता है तो इस संख्या को क्या बोला जाता है, अपरिभाषित। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अपरिभाषित। 21वें नंबर का ऑप्शन बी अपरिभाषित सही उस उत्तर होने वाला है। 22वां प्रश्न देखिए। 22वें प्रश्न में बोल रहा है ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ऐसी संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम है ही नहीं। तो कौन सी वह संख्या है, 0। 0 का क्या होता है, 0 का व्युत्क्रम अपरिभाषित होता है। अभी ही हम लोग ऊपर वाले प्रश्न में देखें तो इस प्रश्न का क्या सही उत्तर क्या नहीं हो जाएगा, 0। ऑप्शन बी, बिल्कुल ऑप्शन बी होने वाला है इस प्रश्न का उत्तर। चलिए 23वां प्रश्न देखते हैं, सेकेंड लास्ट आज के वीडियो का। 23वां प्रश्न है निम्नलिखित में -5 से छोटी संख्या, -5 से छोटी संख्या। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जरा पॉज करके बता के रखिए। -5 से छोटी संख्या क्या होगा, 0, -4, -3। आप लोगों में से बहुतों ने बताया होगा -4 या -3 या 0। लेकिन ये सारे ऑप्शन क्या है, गलत। -5 से छोटी क्या है, -8। कौन सा ऑप्शन, -8। ऑप्शन डी में दिया हुआ है 23 नंबर का। जब माइनस में संख्या होती है तो जो जितनी संख्या बड़ी होती है उसके पीछे जब माइनस लग जाती है तो वो संख्या उतनी ही छोटी होती है। चलिए 24वें प्रश्न को देखते हैं। 24वां प्रश्न है 5 प्लस डैश बराबर 5। दिया हुआ क्वेश्चन इस तरह कुछ, 5 प्लस डैश बराबर 5। तो 5 में क्या जोड़ें कि जोड़ने के बाद भी 5 ही आ जाए। 5 जोड़ेंगे, पहला ऑप्शन दिया 5, 5 जोड़ दें। 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10। 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। 1/5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा,
भिन्न में आ जाएगा, और अगर जीरो जोड़ें तो 5 आने वाला है। इसलिए 24वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जीरो। और जीरो कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन डी में। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आगे के वीडियो लाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।